Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel. Matt Twitter 665. Today we have discussed the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.3 find the delta. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी एब्सोल्यूट नॉट एल एंड एक्स नॉट की वैल्यू को एंड फंक्शन हमारे पास दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इन तमाम वैल्यू को हम अरेंज करके हम फाइंड द डेल्टा वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू इन दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एब्सोल्यूट नॉट। तो ये वैल्यू है हमारे पास एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन आउट होगी, हमारे पास फंक्शन भी गिवन आउट होगा और हमारे पास एल की कीमत भी गिवन आउट होगी। और हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास डेल्टा हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास एक्स नॉट की कीमत भी हमें दी जाएगी। तो दोनों क्वेश्चनों को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करते हुए हम डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो बाज़ क्वेश्चन में हमारे पास जो 15 से लेकर 26 है वो क्वेश्चन हमारे पास डेल्टा की कीमत और एप्सिलॉन नॉट की कीमत हमारे पास बराबर आएगी और हमारे पास डेल्टा के दो आंसर आएंगे जो कि वैल्यू हमारे पास सेम होगी, या बाज़ औक़ात हमारे पास जो वैल्यू का रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास कोई 2 पॉइंट या 2 नंबर हमारे पास का डिफरेंस होगा, या तो हमारे पास पॉइंट 0.19 हो या और इसका आंसर हमारे पास 0.21 भी आ सकता है, यानी कि 0.2 नंबर का इस दरमियान डिफरेंस हो सकता है। तो अव्वल तो हमारे पास जो डेल्टा की कीमत आंसर आएंगे वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसके हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट होगी, उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड से कंपेयर करेंगे तो हम डेल्टा के आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी एक ही फार्मूले से हमारे पास सोल्व होंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास जो इक्वेशनें दी हुई हैं, जो तमाम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 इसी क्वेश्चन से हमें सोल्व होंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं जी 15। तो 15 क्वेश्चन हमारे पास है जी 15 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स नॉट हमारे पास है जी 4, एल की वैल्यू हमारे पास है जी 5 एंड एप्सिलॉन नॉट 0.01। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, डेल्टा की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले क्वेश्चन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन नॉट लेस देन एल लेस देन एप्सिलूट नॉट। इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो आप जो आपके पास वैल्यू गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है, एल की कीमत गिवन है एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो भी आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है वो आप यहाँ पे पुट करें। तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एक्स प्लस 1 माइनस एल की कीमत हमारे पास क्या है जी 4, मोड लेस देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0.01। तो इसी क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो कि लेक्चर हमारे पास 2.3 के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे, तो हमने उस क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। तो इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखकर आप इस फार्मूले को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखें जी, ये -4 है तो ये +1 है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया जी x -3। तो लेस देन 0.01 जब हम मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस के दो वैल्यू आएंगी। तो अगर हम उसे रीअरेंज करें तो वो हमारे पास आंसर क्या होगा जी 0.01 लेस देन x -3 लेस देन 0.01 प्लस का होगा, ये हमारे पास माइनस का होगा। तो ये -3 है, अगर दोनों साइडों पे हम ऐड करें तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 - 0.01 लेस देन x लेस देन 3 + 0.01। जब हम 3 में से 0.01 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है की कीमत है वो है जी 5। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5 - 1 = 4, यानी कि वह यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है जी 4 है। तो जो 4 वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास वो एक्स नॉट की कीमत है, यहाँ पे हमारे पास एल की कीमत क्या है जी 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया 4। तो 4 माइनस यहाँ पे जी क्या है जी हमारे पास
वैल्यू का हम फिर से लिख लेते हैं जी, यानी कि 4 प्लस माइनस 0.01 लेस दैन एक्स लेस दैन 0.01 प्लस 4। जब 4 में से माइनस 0.01 माइनस होगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी 3.99 लेस दैन एक्स लेस दैन, जब 4 में हम 0.01 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जी 4.01। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। जो दूसरे क्वेश्चन हमारे पास डेल्टा की है, जिसे हम यूज़ करते हुए डेल्टा की का आंसर फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास है जी एक्स माइनस एक्स एप्सिलॉन एक्स नॉट मोड लेस देन डेल्टा। तो एक्स नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी 4x माइनस 4 लेस देन डेल्टा। तो आप मोड ओपन करें तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यानी कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 4 लेस देन प्लस डेल्टा। तो माइनस 4 दोनों साइडों पे गया तो प्लस का 4 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 4 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन 4 प्लस डेल्टा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखें जी, कंपेयर करें, जब क्वेश्चनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये वैल्यू 2 आ गई। तो जब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डेल्टा की कीमत फाइंड करनी, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन के बराबर है और ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है। तो आप कंपेयर करें तो लिखें जी 4 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.99 और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.01। तो ये माइनस का डेल्टा इधर जाएगा तो प्लस का डेल्टा और 3.99 हमारे पास प्लस के इधर आएगा तो ये माइनस का, यानी कि 4 माइनस 3.99 इज इक्वल टू डेल्टा। जब 4 में से आप माइनस 3.99 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जी 0.01 इज इक्वल टू डेल्टा। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा की आ गई। और नेक्स्ट वैल्यू डेल्टा की क्या होगी जी हमारे पास, ये 4 प्लस का इधर जाएगा तो 4 माइनस का, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 4.01 माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू 0.01। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू ऑफ डेल्टा आ गई। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था जी, हमारे पास डेल्टा के 2 आंसर होंगे जो कि इक्वल होंगे और ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एब्सोल्यूट नॉट की इक्वल होगी। तो देखिए जी, हमारे पास डेल्टा के जो आंसर है वो हमारे पास क्या वैल्यू है जी 0.01 और एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 0.01। तो एक तरह का हमारे पास ये क्लू है, पॉइंट्स है कि अगर हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट नेट की वैल्यू दी जाएगी, अगर हमारे पास डेल्टा का आंसर भी वही आ रहा है आखिर पे, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखिए जी, हमारे पास डेल्टा के 2 आंसर आए थे 0.01 इज इक्वल टू 0.01। तो बाज़ क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर होगा वो 0.2 का हमारे पास डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन आपने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी डेल्टा की, आपको ने उस वैल्यू को कंपेयर करना है एब्सोल्यूट नॉट के। अगर वो वैल्यू हमारे पास इक्वल हुई तो यानी कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त होगा। तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर ऑनवर्ड 26 तक वो सिर्फ और सिर्फ आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे। वो सेम इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। एल की वैल्यू हमारे पास -6 है एंड एक्स नॉट की कीमत हमारे पास -2 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 0.02 है। तो हमने डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो वही आप प्रीवियस क्वेश्चन वाला जो प्रोसीजर है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एब्सोल्यूट नॉट। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है और एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू भी गिवन है। अब तमाम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी 2x माइनस 2 माइनस एल की कीमत हमारे पास क्या है जी -6 लेस देन एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0.01। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक सोल्व करूँगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद सोल्व करेंगे, लेकिन आपके पास जो भी मेथड है वो मेथड यही सेम है। तो देखिए जी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया जी -2 प्लस 6 मोड लेस दैन 0.02। तो 2x माइनस 2 प्लस 6 हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जी 2x प्लस 4 लेस दैन 0.02। जब आप मोड ओपन करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में होगी और माइनस में होगी, यानी कि -0.02 लेस दैन 2x प्लस 4 लेस दैन 0.02। तो ये प्लस का 4 है, दोनों साइडों पे हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा जी -4 माइनस 0.02 लेस दैन 2x लेस दैन 0.02 माइनस 4। तो जब हम 4 में से 0.02 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जी,
वो हमारा आंसर होगा जी माइनस इंटू माइनस। तो जब हमने माइनस इंटू माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जी, माइनस इंटू माइनस 4.02 लेस दैन 2x लेस दैन, जब हम ऐसे 0.02 को -4 करेंगे तो हमारा आंसर -3.98। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इधर दोनों साइडों पे लेके जाएंगे तो 2 हमारे पास क्या हो रहा है जी, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको 2 पर डिवाइड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा जी -2.01 लेस दैन x लेस दैन -1.99। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हम कौन से क्वेश्चन यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है जी x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो x माइनस एक्स नॉट की कीमत हमारे पास क्वेश्चन में गिवन आउट है और x नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी -2। तो यहाँ पे आप -2 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस +2 लेस देन डेल्टा। तो आप मोड ओपन करें तो माइनस डेल्टा लेस देन x+2 लेस देन प्लस डेल्टा। तो ये प्लस का 2 है, जब हम दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 2, यानी कि -2 माइनस डेल्टा लेस देन 2 प्लस डेल्टा। ये हमारे पास -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर करें। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर को तो कंपेयर किया तो हमारे पास ये वैल्यू है जी, तो x के इक्वल है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। तो बोथ वैल्यू को आप कंपेयर करें, यानी कि -2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -2.01 के इक्वल है एंड -2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -1.9 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। माइनस का डेल्टा इधर जाएगा तो प्लस का डेल्टा, और ये माइनस की वैल्यू है तो इधर आएगी तो प्लस की वैल्यू, यानी कि -2 प्लस 2.01 इज इक्वल टू डेल्टा। तो आप माइनस करेंगे थी 2 पॉइंट में से 0.21, तो हमारे पास डेल्टा का क्या आंसर आया जी 0.01 इज इक्वल टू डेल्टा। तो नेक्स्ट सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास -2 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 2, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू -1.99 प्लस 2। तो जब आप माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जी 0.01, या आई थिंक आपका 0.01 आएगा या आपका 0.21। तो बेसिकली हमारे पास दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है जी इक्वल हैं। तो देखें जी आपके पास डेल्टा की वैल्यू, बोथ वैल्यू आपके पास क्या है जी इक्वल हैं, और हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0.02, यानी कि इक्वल टू है, यानी कि 0.01 इज इक्वल टू 0.02, यानी कि बोथ वैल्यू तकरीबन हमारे पास नियरली इक्वल टू हैं। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, जो कि हमारे पास इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है जी f(x) इज इक्वल टू √x-1 एंड L वैल्यू हमारे पास है जी 1 एंड x नॉट की कीमत हमारे पास 0, एप्सिलॉन नॉट की कीमत हमारे पास 0.1। तो सबसे पहले आप वही फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट वाली, यानी कि मोड f(x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास L f(x एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, तो बोथ वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें। f(x) हमारे पास क्या है जी x-1 अंडर रूट माइनस L की कीमत हमारे पास 1 है, तो मोड लेस देन एप्सिलॉन नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी 0.1। तो देखें जी जब आप माइनस करेंगे जी एप्सिलॉन नॉट -1 इंटू -1, तो इस क्वेश्चन में जी क्या है, तो सबसे पहले या तो आप इस वैल्यू का स्केयर ओपन कर लें या तो आप मोड ओपन करें जी। सबसे पहले तो मोड ओपन करें जी इन वैल्यूज़ का, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी कि -0.01 लेस दैन x-1 मोड -1 लेस दैन 0.1। ये माइनस का 1 है, दोनों साइडों पे जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 - 0.1 लेस दैन x-1 स्क्वायर रूट लेस दैन 0.1 प्लस 1। तो जब बोथ वैल्यू को आप प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, तो 1 में से जब हम 1 माइनस 0.1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जी -0.19 लेस दैन x-1 स्क्वायर रूट लेस दैन। तो जब 0.1 प्लस 0.1 होगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी 0.21। तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर लिया, तो यानी कि स्क्वायर से इस वैल्यू का हमारे पास ख़त्म हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो -0.19 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा जी -1.19 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा जी,
तो स्केयर लें जी, सॉरी, जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर होगा जी 1.1, और जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर होगा जी 0.9। जब दोनों साइडों को आपने स्केयर लिया तो 0. माइनस ने स्केयर ख़त्म कर दिया, स्केयर ने माइनस ख़त्म किया, और 0.9 का स्केयर क्या होता है 0.81 लेस दैन, इसका आंसर क्या है जी 0.x-1 लेस दैन 1.1 का जब आप स्केयर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा जी 0.21। ठीक है, 1.1 का स्केयर क्या होता है जी 0.21, या आई थिंक इसका 11 का स्केयर होता है जी 1.1, यानी कि ये आपके पास स्केयर आ जाएगी 1.1 का। तो इसके बाद ये माइनस का 1 है, दोनों साइडों पे जाएगा तो माइनस का, यानी कि 1 + 0.81 लेस दैन x लेस दैन 1 प्लस 1.21। तो देखें जी, आप माइनस करें जी तो आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है जी 1.81 लेस दैन x लेस दैन 2.21। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है जी x माइनस एक्स मोड लेस दैन थीटा। तो x0 की कीमत आपके पास क्या है जी, x0 की कीमत आपके पास 0 है, तो यानी कि x माइनस 0 लेस दैन थीटा, तो x लेस दैन थीटा ये आपके पास मोड है। तो जब आप मोड ओपन करेंगे तो आपके पास थीटा के दो आंसर आएंगे जी, माइनस थीटा लेस दैन x लेस दैन प्लस थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोनों क्वेश्चनों को आप कंपेयर करें। जब हमने बोथ क्वेश्चन को कंपेयर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट फाइंड आउट हुए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में से यहाँ पे वैल्यू x-1 के बजाय x+1 होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की कीमत क्या है जी 0.1, तो उसी लिहाज से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो उसे बराबर होना चाहिए था 0.1 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या है जी 1.81। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो x-1 की बजाय x+1 थी। तो हमने इसे सोल्व किया है x-1 के रिलेटेड। तो अगर x-1 के रिलेटेड ही हमने सोल्व किया है तो आप कंपेयर करें तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा जी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -1.81 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 2.21। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1.81 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 2.21। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल नहीं आए, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने कोई और यूज़ की है। यहाँ पे हमने जो वैल्यू थी वो क्या है, कोई और यूज़ की थी। हमारे पास जो इसकी कीमत है वो है जी 0.1 एंड डेल्टा की कीमत हमारे पास जो स्मॉल है वो 0.181 आ रही है, यानी कि हमारे पास जो बोथ वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो यानी कि आपने देखा, अगर हमारे पास जो इक्वल वैल्यू इक्वल ना हो तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएंगे, और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वैल्यू में कुछ गड़बड़ थी या हमने इस क्वेश्चन के दरमियान में कुछ मिस्टेक की है। तो क्वेश्चन तो हमारा उसी प्रोसीजर से चलता आ रहा था, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था या मेथड था वो तो हमारे पास करेक्ट है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास डिफरेंट थी। यहाँ पे हमारे पास मेरे आई थिंक हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x+1 का था, लेकिन हमने इसको किससे रिलेटेड किया जी x-1 के रिलेटेड किया है। लेकिन आपके पास जो मेथड है वो मेथड को आप इसी तरह फॉलो करेंगे, लेकिन आपके पास जो मेथड है वो यही मेथड होगा। जो जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 26 तक, वो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या आपके क्वेश्चन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स वेरी मच।